नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि भूषण। आज हम भूषण की राष्ट्रीयता पर विचार करेंगे। अपनी भूमि में निवास करने वाले लोग, वहाँ की जन संस्कृति, जन भाषा, कल्चर, लिटरेचर और राज्य के प्रति जो अपनत्व की भरी एक त्याग और समर्पण की भावना होती है, समग्र रूप से राष्ट्रीयता कहलाती है। राष्ट्र में भूमिवासी, जनभाषा, धर्म, संस्कृति एवं शासन नामक इकाइयाँ पूंजीभूत होती है। राष्ट्रीयता की परिभाषा में राष्ट्रीय भावना का संबंध राष्ट्र से होता है। राष्ट्र उस जन समूह को कहते हैं जो एक निश्चित भूखंड पर रहता है, जिसकी एक राजनीतिक परंपरा होती है, जिसकी संस्कृति, धर्म, साहित्य, भाषा और कला की भी एक ऐतिहासिक परंपरा होती है, जिसकी सामाजिक एवं शासकीय व्यवस्था भी एक परंपरागत विचारधारा पर संचालित होती है और जिसके संपूर्ण जनजीवन में भावात्मक एकता रहती है। और भूषण की जो राष्ट्रीय भावना है, इसको स्वदेशानुराग, सांस्कृतिक प्रेम, धार्मिक भाव, राजनीतिक मान्यता, साहित्य प्रेम, समाज प्रेम, भाषा प्रेम तथा जन नायकों के प्रति अटूट श्रद्धा बिंदुओं के आधार पर विवेचित किया जाता है। और इन्हीं बिंदुओं पर आज हम भूषण की राष्ट्रीयता को समझने का प्रयास करेंगे। स्वदेश के प्रति अटूट अनुराग। सच्चे राष्ट्र कवि का हृदय अपनी मातृभूमि के वन, पर्वत, नदी, सागर, मंदिर, मस्जिद, किले, महल, पेड़ पौधों आदि के प्रति अनुरक्त रहता है। वह खेत खलिहानों, फसलों, किसान, नदी, पर्वत इत्यादि का गुणगान करने लगता है। भूषण ने भारत भूमि का भ्रमण किया और औरंगजेब द्वारा अपनी मातृभूमि की पवित्रता, मंदिरों, गोरा गणपति, काशीनाथ की मूर्तियों का विनाश करते देखा तो उनका हृदय चित्कार कर उठा। क्रोधाग्नि में जलते कवि ने शिवाजी के मातृ प्रेम की सराहना कर प्रत्यक्ष औरंगजेब की राष्ट्र विरोधी नीतियों का तिरस्कार किया। कवि लिखते हैं, देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राव राने सबे गए लबकी, गोरा गणपति आप औरंग की देखी ताप। औरंग मतलब औरंगजेब, ताप मतलब उसका रौद्र रूप देकर। अपने मुकान सब मारी गए दबकी, सब मर गए या सबको दबा दिया गया। पीरा पैगंबर दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिदाई गई राही बात रब की, काशी हूँ की कला गई मथुरा मसीत बही, शिवाजी न हो तो सुन्नति होती सबकी। अर्थात शिवाजी नहीं होते तो सबकी सुन्नत होती, ऐसा कहना है भूषण का। सांस्कृतिक धार्मिक प्रेम। अपने स्वदेश के स्वधर्म, रीति रिवाजों, मान्यताओं, मंदिरों, धर्मग्रंथों, पवित्र नदियों, पहाड़ों तथा संस्कारों की सुरक्षा करने वाले गणनायक की प्रशंसा राष्ट्र कवि की सच्ची राष्ट्रीयता की सूचक बनती है। भारतीय धर्म तथा संस्कृति में अध्यात्म, अहिंसा, मानव प्रेम, बंधुत्व और सहिष्णुता की भावना के विपरीत विदेशी धर्म की संस्कृति में भौतिकता, हिंसा, असंतोष, क्रोध, अत्याचार, कठोरता और क्रूरता की भावना देखकर भूषण का कवि हृदय तिलमिला उठा और औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों, धर्मग्रंथों, मान्यताओं, परंपराओं को बर्बरतापूर्वक नष्ट करके मस्जिदों का निर्माण करने की बात ने भूषण को तो जैसे राष्ट्र को वाणी देने के लिए बाध्य कर दिया। हिंदुओं की चोटी, पुराण वेदों, राम नाम तथा सौ धर्म के रक्षक शिवाजी की प्रशंसा करके कवि ने राष्ट्र धर्म का निर्वाह किया है। इस संबंध में भूषण लिखते हैं, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में, मेड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में, राजन की हत राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल सौ धर्म राख्यो घर में। इसी प्रकार कुशासन का विरोध तथा सुशासन की प्रशंसा। राष्ट्र कवि के दायित्व में राष्ट्र विरोधी शासक तथा शासक का विरोध होता है और प्रजा मात्र का कल्याण करने वाले शासन तो शासक की प्रशंसा अवश्य विद्यमान रहती है। भारत में मनु महाराज, राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त, अशोक, भोज, हर्षवर्धन आदि यशस्वी एवं प्रजा हितैषी शासकों ने राष्ट्र की रक्षा समय समय पर की। भूषण ने अपने राष्ट्र नायकों राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त, अशोक का गुणगान करके अपने समय के राष्ट्र नायक
शासकों महाराज शिवाजी और छत्रसाल की खुले मन से प्रशंसा की, क्योंकि शिवाजी ने जहां महाराष्ट्र के आसपास के शासकों को जीतकर औरंगजेब की कुनीतियों का छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा विरोध किया, अपनी जन्मभूमि भूमिवासियों तथा अपने धर्म विश्वासों की सुरक्षा की, वही मध्य भारत में छत्रसाल ने औरंगजेब को बारंबार पूर्व तथा दक्षिण में अत्याचार करने के लिए रोका। और इसी संदर्भ में शिवाजी की प्रशंसा करते हुए भूषण लिखते हैं, इंद्रजिमी जम पर बांडव सूम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, पौन पारी वाहा पर शंबूर तिना पर, जो शस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है, दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कान्य जिमी कंस पर, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। भाषा और साहित्य के प्रति प्रेम। प्रत्येक राष्ट्रीय कवि अपनी मातृभाषा और राष्ट्र प्रेम से अगाध प्रेम रखता है और उसी में अपनी समस्त रचनाएं प्रस्तुत करता है। भूषण अपनी मातृभाषा हिंदी से अगाध स्नेह रखते थे। यही कारण है उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी के दरबार में रहकर मराठी भाषा को नहीं अपनाया, अपितु हिंदी भाषा में शिवा बावनी और शिवराज भूषण की रचना की। बुंदेला नरेश छत्रसाल की स्तुति और प्रशंसा बुंदेली भाषा में नहीं करके अपनी मातृभाषा हिंदी में छत्रसाल दशक लिखकर की। अपनी भाषा के प्रति असीम रागात्मक सम्मत भूषण को हिंदी की पूर्ववर्ती भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अभट्ट साहित्य, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि से जोड़ता है। इसी प्रकार समाज प्रेम। राष्ट्रीय कवि की राष्ट्रीय चेतना सामाजिक अवस्था में यथार्थ चित्रण में भी उभर कर सामने आती है। भूषण के काव्य में भारतीय समाज तथा भारतीयों पर मुगलों द्वारा किए जाने वाले दुराचारों, अत्याचारों, स्त्रियों की लज्जा भंग, मिंद्रों, देवी देवताओं को तोड़ना, गिराना, हिंदुओं की चोटी काटकर जबरन उन्हें मुस्लिम बनाना आदि की दुख भरी कहानी सत्य इंगित हुई है। यह सब देखकर कवि का मन करहा उठा है। भारतीय समाज की इस दुर्दशा को भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल की तलवार में सुगति दिलवाई है। भूषण लिखते हैं, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राखी होती रसना सुदर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी सिपाहीन की, कांधे में जनेऊ माला राखी घर में। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि भूषण की राष्ट्रीय भावना असीम, अप्रिमेय और उदात्त भावना से युक्त है, जिसमें जनजीवन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक यथार्थ अवस्था गहरे प्रेम से आबद्ध है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में भूषण की कविता में जनता के हृदय का स्वर विद्यमान है, उसमें भारत राष्ट्र गूंज रहा है और उसकी भावना में संपूर्ण जनजीवन समाहित है। उसकी वीर भावना में भारत राष्ट्र की ओजमी परंपरा की ध्वनि निकल रही है। इसी कारण भूषण को किसी जाति विशेष का कवि नहीं कह सकते, वह समूचे राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि है। आज के लिए इतना ही।